कहा ब्राह्मणों ने कि देखो, इस रथ में बैठ कर के तुम जहां कहीं भी जाओगे, जिससे भी युद्ध करोगे, कभी परास्त होकर के नहीं आओगे, तुम्हारी हमेशा विजय होगी। बलि प्रसन्न हो गया। उस रथ में बैठ कर के बलि सबसे पहले स्वर्ग पर गया। स्वर्ग पर जाकर के बलि ने आक्रमण किया और सभी देवताओं को बलि ने परास्त कर दिया। देवता सभी स्वर्ग से भाग खड़े हुए कि भाई, बलि का सामना इस समय कोई नहीं कर सकता है। बलि के पास तो बड़ी शक्तियां हैं, इसलिए बलि का सामना कोई कर नहीं सकता है। सभी देवता स्वर्ग छोड़कर के भाग गए और बलि ने अपना आधिपत्य स्वर्ग पर जमा लिया। अपना आधिपत्य स्वर्ग पर जमाया। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि, जो स्वर्ग की इस गद्दी पर बैठता है उसको 100 यज्ञ करने पड़ते हैं, इसलिए जाओ, जाकर के नर्मदा के किनारे बैठकर के 100 यज्ञ करो। बलि गया नर्मदा के किनारे और वहां जाकर के यज्ञ करने लगा। इधर जो देवताओं की माँ है अदिति, वो परेशान हो गई कि मेरे बच्चों का सब कुछ चला गया। इसलिए अदिति मैया परेशान है, रोने लगी। कश्यप जी ने एक दिन देखा और कश्यप जी ने कहा, देवी, रोने से काम नहीं चलेगा। बोले, फिर कैसे काम चलेगा? बोले, देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, तुम उस व्रत को करो। उस व्रत को यदि तुम करोगी तो तुम्हारे बच्चों को पद प्राप्त होगा। महाराज, कौन सा व्रत? तो कहा, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। ये व्रत फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन में किया जाता है, दूध पी करके। इसको पयोव्रत कहते हैं। ये व्रत स्त्रियां करती हैं। जो भी स्त्री भाव से इस व्रत को करती है उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत आज कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी अदिति को बताया है और अदिति मैया ने इस व्रत को भाव से रखा और भाव से रखने के बाद में भगवान ने अदिति मैया को अपना दर्शन दिया और कहा कि माँ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, आप क्या मांगना चाहती हैं? अदिति मैया ने कहा, प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे आप जैसा एक सुंदर पुत्र हो। भगवान ने कहा, हम अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, हम स्वयं ही आपके बेटा बन करके आए और आशीर्वाद देकर के भगवान चले गए। कालांतर में भगवान माँ अदिति के गर्भ में पधारे। समय व्यतीत होता गया और भादो का सुंदर महीना आया। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आई। अभिजित मुहूर्त आया। दिन के ठीक 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। मात्र वामन अंगुल के हैं वामन भगवान। सभी ऋषि मुनियों को पता चला, सभी दौड़ते हुए वामन भगवान का दर्शन करने के लिए आए। बड़े ही दिव्य हैं वामन भगवान। और ब्राह्मणों ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया है और अदिति मैया ने अपने पुत्र को अंगूठी पहनाई है। आकाश ने छाता प्रदान किया है। सप्त ऋषियों ने कुशा आसन भेंट किया है। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की है और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने वामन भगवान के कान में मंत्र दिया और वामन भगवान से कहा कि प्रभु, अब जाओ, जाकर के भिक्षा लेकर के आओ। जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब बालक को भिक्षा दी जाती है। तो जितने भी लोग वहां थे सबने वामन भगवान को भिक्षा दी और वामन भगवान ने अपने गुरु बृहस्पति जी को वो भिक्षा
देना प्रारंभ किया। लेकिन बृहस्पति जी ने कहा नहीं नहीं, इतनी भिक्षा से मेरा काम होने वाला नहीं है। बोले फिर आपके लिए क्या चाहिए? तो कहा हमें तो त्रैलोक की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान ने कहा हमारे पास त्रैलोक की संपत्ति कहाँ है? तो बृहस्पति जी ने कहा प्रभु हम बताएं, इस समय तो त्रैलोक की संपत्ति का अधिकारी असुरों का जो राजा है वो बलि है, नर्मदा के किनारे बैठकर के यज्ञ कर रहा है, आप उसी के पास में जाइए। तब वामन भगवान चरण पादुका पहन करके, सुंदर रूप वामन भगवान का है, और आज वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए बलि के द्वार पर चल दिए हैं। बोलिए वामन भगवान की। अरे तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोली उठी है सारी धरती देखी रे, डोला गगन है सारा। डोली उठी है सारी धरती देखी रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे